हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 12 का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। और इसके जो चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जा कर के पढ़ सकते हैं। और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इंस्टा मोजो पे जा कर के ले सकते हो वो बुक। और वो बुक का प्राइस ज़्यादा नहीं है, खाली 20 रुपीज़ है, जो ईज़िली आप अफोर्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। तो इसमें हम लोग का क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी में फाइनेंस कौन कौन तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहला होता है एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस और एक होता है हम लोग का शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको आप हर रोज़ खरीद बेच नहीं सकते। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है या लैंड खरीदा है कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, तो आप उस लैंड को हर रोज़ तो बेच नहीं सकते, लेकिन उसमें से जो फैक्ट्री में आप जो प्रोडक्ट बनाइएगा उसको आप हर रोज़ खरीद बेच सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम लोग जो लैंड खरीदते हैं उसका हमेशा एप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। तो उससे जो हम लोग को पैसा आता है, और वहाँ पे जो हम लोग ने फैक्ट्री बैठाया वहाँ से जो हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसको सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वो हो गया हम लोग का शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लेकिन ये हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है, क्योंकि फैक्ट्री बार बार हम लोग इस्टेब्लिश नहीं करते, हम लोग एक बार इस्टेब्लिश करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कोई मोटर व्हीकल्स, या फिर ये सब हम लोग का हो गया लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। नाउ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी इशू ऑफ शेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। तो इक्विटी शेयर हम सबको पता है कि जैसे कोई एक कंपनी है ए, और उसको अपना फंड्स बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने शेयर इशू कर देगा मार्केट में। और जो लोग खरीदते हैं उसके शेयर, उससे वो जो पैसा मिलता है उसको वो फंड की तरह यूज़ करता है अपनी कंपनी में। और जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो जितना परसेंटेज ऑफ जितना इक्विटी शेयर उन लोग को होता है उतना पैसा उन लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो इक्विटी शेयर है, हम लोग को यहाँ पे हम लोग को दो पढ़ना है, टू टाइप ऑफ शेयर्स पढ़ना है पब्लिक कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो इक्विटी शेयर के ऊपर जिसको प्रेफरेंस मिलता है। मतलब पहले अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को मिलता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, फिर जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो इन लोग का ये प्रेफरेंस होता है इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। अब इक्विटी शेयर होल्डर के फीचर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स। तो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स से पहले हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर इशू करते हैं। दिस शेयर कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज पेएबल ओनली आफ्टर इट इज proposed by the board of director and approved the equity shareholder in the annual general meeting of the company। तो क्या बोल रहा है कि ये जो शेयर्स है इसमें कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, और इन लोग को हमेशा डिविडेंड नहीं मिलता। इन लोग को डिविडेंड कब मिलता है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रपोजल रखते हैं और वो कहाँ अप्रूव्ड होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड इन द लास्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कब रीपे होता है? जब इवेंट वाइंड अप हो जाता है कंपनी का, तब उसको रीपे किया जाता है। होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर जनरली इंजॉय वोटिंग राइट। इन लोग को वोटिंग राइट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करने का राइट होता है। अब आप लोग ये भी एक चीज़ और याद रखिए कि जब सबसे पहले प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले डिवेंचर को मिलता है, फिर प्रेफरेंस को मिलता है, फिर इक्विटी को मिलता है। तो ये भी आप एज ए फीचर यूज़ कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जब इतना सब कुछ इसमें बुराई है तो इसका कुछ अच्छाई भी होगा, तो वो अच्छा ही देख लीजिए। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नो बर्डन ऑफ
no burden on earning. Equity share impose no burden on the company resources because the dividend on such share is payable only at the discretion of the management. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्निंग में कोई बर्डन नहीं डालता, तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, नो बर्डन और अर्निंग, और फिर दोबारा से सेम चीज़ ही थोड़ा का कू की के लगा करके लंबा किया, आप भी एग्ज़ाम में ऐसे ही कर दीजिएगा। खाली हेडिंग आप लोग याद करके जाइएगा और उसमें आगे पीछे वही सब लगा दीजिएगा। जैसे इसमें एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर इम्पोज नो बर्डन ऑन अर्निंग, या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा इक्विटी शेयर डू नॉट हार्म एनी अर्निंग ऑन द कंपनी। ऐसे करके आप थोड़ा सा अपने से बना के, नहीं तो अगर आप लोग नहीं बना पा रहे तो जो आप हेडिंग लिखे उसी को आप दोबारा से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपको हेडेक कम मिलेगा और वो पॉइंट के अंदर कोई पढ़ता ही नहीं है, सब हेडिंग पढ़ के ही मार्क्स देते हैं। तो इससे आपको 5 से 10 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। परमानेंट कैपिटल आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब कंपनी वाइंड अप होता है तभी इक्विटी शेयर को रिफंड किया जाता है। नो चार्जेस ऑन एसेट, एसेट में कोई चार्ज नहीं होता। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ, जो कंपनी है उसका स्ट्रेंथ है, क्योंकि बहुत सारा फंड मिलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। स्मॉल नॉमिनल वैल्यू, छोटे छोटे, मतलब कोई मान लीजिए कोई एक पर्सन है वो 1 शेयर खरीदा, कोई एक पर्सन है जो 2 शेयर खरीदा, ऐसे करते करते तो स्मॉल नॉमिनल वैल्यू आपको मिल जाता है उसमें से। From investor or shareholder point of view, equity shareholder enjoy voting rights and controlling power of the company over the company. The liability of equity shareholder is limited to the face value of shares subscribed by them. In case of successful business, the rate of dividend can be very high. For example, हीरो होंडा वाला, ये सब एग्जाम्पल मत दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, और उसमें अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दीजिएगा ना तो आपको मार्क्स काट देगा। Equity shareholder have the primitive right to subscribe to new share issued by the company. Such shares are called right shares. The value of investment in equity share may increase meaningful during boom and prosperity of the company. Holders of this share earn capital gains. तो क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं और पावर होता है उन लोग के हाथ में कंपनी का, और जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। और कुछ कुछ बिजनेस ऐसा है जो डिविडेंड बहुत ज़्यादा हाई रेट पे देता है, और कुछ हैव द प्रिमिटिव राइट, उन लोग के पास कुछ प्रिमिटिव राइट होते हैं कुछ न्यू शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, और उन शेयर्स को क्या कहते हैं हम लोग, राइट शेयर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द कंपनी, तो और इन शेयर होल्डर्स को इनकम टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता है डिविडेंड के ऊपर जो कंपनी को रिसीव होता है। डिसएडवांटेज क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कॉस्टली, इनफ्लेक्सिबल। इस सब का बस आप हेडिंग याद कर लीजिए, इतना कुछ आता नहीं है इसमें। फ्रॉम इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, परपीचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय ए फ्यू, हाई रिस्क, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। इसी के साथ हम लोग का जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी का पहला पार्ट ख़त्म होता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है और बोनस शेयर, राइट शेयर, ये सब है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।